मैं वास्को डी गामा हूँ। 1498 में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की मदद से केप ऑफ गुड होप के रास्ते में कालीकट केरल बंदरगाह पहुंचा। काली मिर्च के व्यापार से मैंने 60 गुना मुनाफा कमाया। इसी ऐतिहासिक मुनाफे ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत आने पर मजबूर किया। 1502 में जमोरिन से संघर्ष के बाद 1503 में कोचीन में मैंने भारत की पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की थी। मैं पहला गवर्नर अल्मेडा था 1505 से 1509 तक। मेरी नीति का लक्ष्य जमीन नहीं बल्कि समुद्र पर राज करना था। 1509 की दीव की लड़ाई में मैंने गुजरात, मिस्र और तुर्की की संयुक्त मुस्लिम नौसेना को हराकर अरब सागर पर एकाधिकार कर लिया। मैं अल्बुकर्क था 1510 में। बीजापुर के आदिल शाह से मैंने गोवा छीनकर उसे अपना मुख्यालय बनाया था। स्थायी आबादी हेतु मैंने सती प्रथा रोकी और पुर्तगालियों को भारतीय विधवाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। मैं गवर्नर नीनो दा कुन्हा 1529 से 1538 तक रहा। 1530 में मैंने राजधानी को कोचीन से बदलकर गोवा स्थानांतरित किया। मैंने गुजरात के बहादुर शाह से बेसिन 1534 और दीव 1535 में छीना। 1537 में मेरे जहाज पर एक झड़प के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये कार्टाज सिस्टम है। हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए मुगलों को भी हमसे ये परमिट लेना अनिवार्य है, अन्यथा जहाज जब्त होगा। हमारा प्रशासन वेडोर दा फजेंडा राजस्व प्रमुख संभालता है। वायसराय के पास सैन्य और नागरिक दोनों शक्तियां हैं जो सीधे राजा के अधीन हैं। हमने भारत को तंबाकू, आलू, मक्का, टमाटर और काजू दिए। 1556 में गोवा में हमने ही भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। मैं सेंट जेवियर पर 1542 में आया था। बाद में 1560 में गोवा में इंक्विजिशन यानी धार्मिक न्यायालय की शुरुआत हुई थी। 1580 में अकबर ने हमें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। हम मुगलों को ईसाई बनाना चाहते थे, पर वे ज्ञान पिपासु थे। 1600 तक समुद्री लूट, जबरन धर्मांतरण और ब्राजील की खोज ने हमें कमजोर किया। अब डच और अंग्रेजों के सामने हमारा पतन निश्चित है।